12th 5 ईयर प्लान देखा जाए तो ये इंडिया का आखिरी 5 ईयर प्लान था। पहला सवाल, 5 ईयर प्लान बनाता कौन था इंडिया में? गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट में कौन? प्लानिंग कमीशन बनाता था। प्लानिंग कमीशन को प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और क्या शुरू किया? नीति आयोग। सो प्लानिंग कमीशन का ये आखिरी प्लान था। डू यू एग्री? दैट वाज द 12th 5 ईयर प्लान 2012 और 2017। सो इंडिया का 5 ईयर प्लान जो टाइम फ्रेम है इट्स ऑलवेज 5 इयर्स। सो इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आएगा। व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल ग्रोथ? सस्टेनेबल ग्रोथ पे घंटों बोला जा सकता है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट। कोई बोल सकता है व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल ग्रोथ? अच्छा खासा। और वेरी गुड। ग्रोथ विदाउट द, ओके ये भी एक है। यस। स्मूथ फंक्शनिंग, ओके। ग्रोथ विच, ओके। मैं ओके सबका कहीं ना कहीं राइट है, मैं इसमें एक जोड़ता हूं। तुमको जो जिम में जाते हैं उसमें कुछ प्रोटीन शेक्स, इंजेक्शंस, स्टेरॉइड्स आता है ना, तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, बट दैट विल अफेक्ट द बॉडी इन सम वे और द अदर, प्रोबेबली नेगेटिवली। डू यू एग्री? अच्छा, मैं जितना जानता हूं विराट कोहली का, ही इज अ प्योर वेज, ठीक है। और वेट विच ही कीप्स इज 74.5 to 75, पिछले 6 साल से यही वेट में चल रहा है। हिज ग्रोथ इज देयर बट सस्टेनेबल, जो बॉडी को हार्म नहीं कर। सो द मोमेंट तुम ग्रोथ की बात करते हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट को डैमेज और डिग्रेड होगा। तो इन लोगों ने देखा जाए तो पहली बार सस्टेनेबल ग्रोथ की बात किया कि तुम एग्रीकल्चर, एजुकेशन सबको, सबका बेनिफिट करोगे, एनवायरमेंटल लॉस कम से कम। लॉस के बिना तो होगा नहीं, तुम कुछ भी बनाओगे तो उस पर लॉस होगा। तो कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहले क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव्स, जिसके दम पर वो प्लान बनता है। और वर्ल्ड का कोई भी देश ले लो, इकोनॉमिक प्लान किस पे आधारित होगा? ग्रोथ पे आधारित होगा ना, इकोनॉमिक ग्रोथ। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एट 8% टू बी अचीव्ड। सी प्लान है, तुम प्लान में तो बड़ा बड़ा ही लिखोगे। कितना ग्रोथ रेट इन्होंने बोला था? 8%। 8% का टारगेट इन्होंने चाहा था। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, मैंने याद है, मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बार भाषण सुना था, ही सेड कि 4%। और मेरे मन में आया कि उस समय 50% इंडिया का डिपेंडेंट ऑन इरिगेशन है। आप 4% लगभग नहीं के बराबर है, लगभग नहीं के बराबर उस समय था। अभी तो फार्मर्स को ड्रोन दिए जा रहे हैं, तुम ड्रोन से अपने जमीन को वाया लैपटॉप चेक कर सकते हो, या जो भी कैमरा सिस्टम से, पानी का फव्वारा से लेकर तुम आजकल जो आज कर सकते हो। 2012 में मुझे डाउट है उस समय ड्रोन लीगली अलाउड भी था और थे भी नहीं। सो 4% ये ऑब्जेक्टिव बनाया था, बट इंडिया का हमेशा से 2% के आसपास रहा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ सबसे कम होता है, मतलब 100 रुपए का आउटपुट लाया तो 2 रुपया। मेरा एक सवाल है, क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ 8% है तो एग्रीकल्चर सिर्फ 4% है? एग्रीकल्चर ग्रोथ को 10% क्यों नहीं इन्होंने बोल रखा? और क्यों मेरे हिसाब से 4% भी ज्यादा है? अचीव बहुत मुश्किल है 4% उस समय। भाई जमीन से 100 किलो अनाज आया इस साल, तो तुम लोग तो फार्मिंग में हो, इस साल 150 आएगा? सवाल ही नहीं उठता। 100 किलो अनाज जो जो आउटपुट का लिमिट है उस जमीन का, एक झटके में 150 किलो कहाँ से आएगा? तो ये 4% रख दिया था। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 10%, 12-13% इंडिया पहुंचा है। एवरी स्टेट मस्ट हैव अ हायर एवरेज ग्रोथ रेट इन द 12th प्लान देन व्हाट वाज अचीव्ड इन द 11th प्लान। इसको स्टैटिस्टिकल दृष्टि से दिया होगा पर तुमको इतना नहीं। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, टू रिड्यूस हेडकाउंट रेशियो ऑफ पॉवर्टी बाय 10%, 10% से पॉवर्टी कम करना। एक बात बताओ, पॉवर्टी
गरीबी कैसे डिफाइन करेंगे? जिसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम 10% से कम करने के लिए एक आदमी महीने में, अपना रेशियो क्या है पॉवर्टी का, गरीबी का नंबर क्या दिया हुआ था पॉवर्टी चैप्टर में था ना, 2400 कैलोरीज गांव में और 2100 शहर में, और कमाई कितना था 1100-1200 कुछ था, 920 गांव में और शहर में कुछ 1100 रुपया हो। अब इतना कम रकम रखा है तो 10% से तो गिर ही जाएगा। तो बट जो एक्चुअल पॉवर्टी है ना, वो रकम के हिसाब से डिफाइन किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन में अपना पॉवर्टी नहीं बैठता, उनके हिसाब से कितना आदमी ने कमाना चाहिए, करीबन 150 रुपया दिन का, महीने का 4500, और अपना डेफिनेशन कितना है 1100। सो अपना और जो वर्ल्ड बैंक है वो डेफिनेशन में डिफरेंस, और मुझे लगता है वर्ल्ड बैंक का ज्यादा राइट डेफिनेशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन पे तो पॉवर्टी होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है? महाशिवरात्रि में उपवास किया होगा, तुमको कैलोरीज 2400 मिला ही नहीं होगा। जिन्होंने प्योर उपवास किया, सिर्फ एक टाइम खाना साबूदाना की खिचड़ी, 600-800 में तुमने चलाया होगा, तो क्या तुम गरीब हो? द आंसर इज नो। सो न्यूट्रिशन पे तो मैं मानता ही नहीं, न्यूट्रिशन पे तो होता ही नहीं है, ठीक है। सो अर्निंग्स पे होना चाहिए पॉवर्टी, तो 10% से इन्होंने बोला टू क्रिएट 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज इन द नॉन फार्म सेक्टर। 50 मिलियन मतलब कितना? 5 करोड़। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ इज 1 ट्रिलियन, ओके। और डेकेड मतलब, स्कोर मतलब दैट इज सेंचुरी, 4 इयर्स, स्कोर इज 4 इयर्स, ठीक है, ओके। सो इन लोग 5 करोड़ नवे जॉब सोचे थे। एजुकेशन, मीन years of schooling to increase to 7 years by the end of 12th 5-year plan. हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, मैं कितने साल से स्किल डेवलपमेंट सुन रहा हूँ, लेकिन अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में तुमको कुछ तो मिल रहा है। अभी कैसे है, मेरा लड़का भी बोल रहा था मुझे साइंस पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। मुझे भी साइंस बिल्कुल पसंद था, देखा जाए तो। तुम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो तुमको पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। नया एजुकेशन पॉलिसी में तुम म्यूजिक सुनो चुनो, तुम आर्ट चुनो, तुम, तुम्हारे चॉइस के 6 सब्जेक्ट। अभी इंग्लिश के साथ हिंदी मराठी बहुत टफ है, बराबर है। तो मे बी मराठी इन लोगों ने स्कूलिंग तक कंपलसरी किया, 10th के बाद कुछ और रखना चाहिए। ये जो भी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफी कवर अप करेगा। एलिमिनेट जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल एनरोलमेंट बाय द एंड ऑफ इस प्लान, ऑफ दिस प्लान। जेंडर एंड सोशल गैप, ये क्या होता है? हरियाणा में फॉर 1000 बॉयज कितने लड़कियां हैं? 700, 750। बिहार में लड़कों को किडनैप करके जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। समझ में आ रहा है? बिहार में जो उनको लगता है ना कमा रहा है ठीक ठाक है, किडनैप और जबरदस्ती मंडप में हो गई शादी। ये हालत है बिहार में। केरला में उल्टा है, देर आर अराउंड 1100 गर्ल्स टू 1000 बॉयज। सो ये जो जेंडर और सोशल गैप है, ये बोलते ना कम करने का प्लान था। हेल्थ, रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.4%। बाय द वे, फर्टिलिटी रेट जो जन्म, माताएं जो जन्म का पॉसिबिलिटीज है ना, ये तो कम ही हुआ है, तो मैरिज भी लेट हुआ है। रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन, एक्चुअली अंडर न्यूट्रिशन वर्ड नहीं यूज करते, क्या करते हैं, मेल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 3 years टू हाफ ऑफ द, ये इनका लेवल्स में। पता नहीं कितना अचीव किया इन लोगों ने। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इंक्रीज टू 9% ऑफ जीडीपी। अच्छा, इसका उस समय का जीडीपी अपना करीबन 1.25 से 1.5 लाख करोड़ था। 1.5 लाख करोड़ या कितना था, 150 लाख करोड़। उस समय उन्होंने सोचा था 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्चा करेगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कोई आइडिया? बजट पे कितना बनाया है? सॉरी, 10 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने
किया है, इसलिए तो रोड्स रेलवेज अभी तुम जिसको मौका मिले ना, समृद्धि एक्सप्रेस में मेरा दोस्त बता रहा था कि फॉरेन में आ गए ऐसा लगता। सो ये सब तुम्हारा जनरेशन देखेगा कि अरे लुक्स लाइक फॉरेन। बहुत कम होता है एहसास कि तुम फॉरेन में हो। ये सब गवर्नमेंट कर रहा है, अच्छा कर रहा है। कनेक्ट ऑल विलेजेस विद ऑल वेदर रोड्स। अगेन भारत में कितने विलेजेस है? 6 लाख विलेजेस है। रूरल टेलीविजन एंड टेलीफोन डेंसिटी तो 70%, अभी तो ये लगभग 100% तक पहुंच गया। ये डेंसिटी क्यों नहीं पहुंचा? इसका कारण अपना इंडिया का जो मैप है, ठीक है, अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पे ना ये जो साइड है, ईस्टर्न साइड, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया ज्यादा। तो इधर सबसे वीक जोन ये है। महाराष्ट्र में कितने गांव है? 43,000 विलेजेस। हर एक गांव में तुमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मोबाइल रीच तो पूरा है। पिछले साल मार्च में आई थिंक लास्ट के 18,000 गांव जो बाकी थे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अभी अपना देश 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ आजादी के 74 ईयर्स। सो टेलीफोन डेंसिटी का इंपॉर्टेंस अभी प्रेजेंट प्लान में तो बनेगा ही नहीं। अभी क्या होगा? 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी। 5G अभी तो मैं सुन रहा हूँ 6G का गवर्नमेंट अभी से ही सोचना शुरू कर दिया है। सो 3G और 4G के बीच टाइम, 4G और 5G के बीच टाइम जो था, 5G और 6G ना 2026 2024 एंड तक 5G पूरे इंडिया में आ जाएगा। 2026-27 से 6G का प्लान शुरू हो जाएगा। सो तुम्हारा जनरेशन 6G 7G इजिली दिखे। 5G नासिक में आ चुका है, पर मेरे इसमें अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। सेलेक्टिव लोग को उन लोगों ने दिया, तभी मेरा उस समय सेल नहीं था तो नहीं दिया। अभी मैंने चेंज किया लेकिन वो नहीं दे रहा है। तो 5G में शायद इंस्टेंट कनेक्ट होता है, मैंने सुना है। तुमको ज्यादा पता होगा, यदि किसी के पास होगा तो। तुरंत कनेक्ट होता है फोन। 200 Mbps का स्पीड। सो जब तुम्हारा जनरेशन 6G देखेगा तो वो तो गजब चीजें तुमको देखने को मिलेंगे। अभी सब आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आ रहा है ना, चैट जीपीटी, क्या नाम, डाउनलोड किया है किसी ने? वो लोग अब चौथी क्लास 5वीं क्लास के बच्चे अपने होमवर्क उससे कर रहे हैं। 100 करोड़ डाउनलोड हो चुका है उसका, 1 बिलियन डाउनलोड लॉन्च होने के इतने टाइम में। उसमें माइक्रोसॉफ्ट का पैसा लगा हुआ है, गूगल से डायरेक्ट टक्कर है चैट जीपीटी का। ओके, सॉरी, लेकिन देखना कौन सा उसमें 2-3 वर्जन होंगे। गूगल का अपना वर्जन आया है, 2-3 आए हैं वर्जन, लेकिन ओरिजिनल चैट जीपीटी मैंने सुना है 1 बिलियन डाउनलोड। तो देख लेना जब आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ू मैं। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इंक्रीज ग्रीन कवर बाय 1 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर ड्यूरिंग द 12th प्लान पीरियड। नाउ ग्रीन कवर के बारे में चर्चा करते हैं। इंडिया का सपोजिटली 1 हेक्टेयर जमीन जो आउटपुट देता है, ये इंडिया का और एक चाइना का। क्या फर्क है दोनों का आउटपुट का? ये इंडिया का और ये चाइना का। कितना आउटपुट चाइना का आता है 1 हेक्टेयर में? आई थिंक 1 हेक्टेयर इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10,000 मीटर्स। चाइना gets 4 times the output than what India does in that hectare. इसका सबसे बड़ा कारण अपने यहाँ फर्टिलाइजर्स और यूरिया और ये सब इतना ज्यादा डालते हैं आउटपुट बढ़ाने के लिए, तो लॉन्ग टर्म में जमीन को नुकसान पहुंचता है। तो चाइना 4 टाइम्स आउटपुट लाता है, करेक्ट। तो ये जो इसका था तुम्हारा ग्रीन कवर बढ़ाने का, ग्रीन कवर पता नहीं कितना बढ़ा, क्योंकि इफ यू चेकआउट पेड़ कटते जा रहे हैं, जो हेक्टेयर है ना कम होते जा रहे हैं। रिजर्व, इसलिए तो अभी लेपर्ड आ गए शहर में। नासिक का तो अपना स्टैंडर्ड है, वही कारण है कि कम होते जा रहा है। सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड्स एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज टू 90%। कितना बैंकिंग सर्विसेज है अपना? मैंने इसमें कुछ डेटा बनाया था, लिखा था, इफ आई हैव द डेटा नाउ। कितने लोगों ने जनधन, कौन सा था, नया बैंक अकाउंट ओपन करवाया था ना, ये गवर्नमेंट ने गरीब लोग के लिए।
कितने बैंक अकाउंट्स ओपन हुए थे, कोई आइडिया है? जन धन योजना था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैंक में, नेशनलाइज बैंक को प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बोला था। अच्छा, अब इसका पॉलिटिक्स बताता हूँ क्या है। गवर्नमेंट ने बैंक अकाउंट क्यों ओपन करवाने को लगाया, कोई लॉजिक लगा सकता है? एम्प्लॉयमेंट, लोगों के इनकम दिख सके, इससे एक बड़ा कारण था। सब्सिडी, अच्छा किसान क्रेडिट कार्ड पे गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ बाजू में किया। तो पिछले गवर्नमेंट से क्या होता था कि तुम गरीब लोग को अनाज या कुछ बेनिफिट दोगे कैश में, तो बीच में गायब हो जाता था, ये भी तुम मानोगे, पहुंचता नहीं था, जो पाकिस्तान में हो रहा। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना हम बेनिफिट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करें। अब गवर्नमेंट के सामने दिक्कत ये था, आधार कार्ड इंडिया में 80 करोड़ या 100 करोड़ तो आधार कार्ड होंगे, लगभग सबका ही आधार कार्ड के बिना तो काम होता ही नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड प्रूफ के तौर पर अभी नहीं चलता। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, लेकिन आधार कार्ड और पासपोर्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ जो है तुम्हारा पासपोर्ट, उससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड। और अभी तो पैन कार्ड पहले एड्रेस प्रूफ के लिए काउंट नहीं करते थे, अभी वो भी काउंट करेंगे पैन कार्ड, रिसेंटली जो चेंजेस आए। तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना था, लेकिन लीकेजेस नहीं चाहिए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले बैंक अकाउंट 48 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाए। ठीक है, 48 करोड़, इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किसने किया, स्टेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक ने। नाउ तो मोमेंट ये करवाए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तुम सिलेंडर का पहले पैसा भरो, हम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, कश्मीर में पहले पत्थरबाजी होता था, गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 370 हटा दिया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सबके खाते में 6,000 डलवा दिए। पत्थर क्यों मांगेंगे, मारते थे, पाकिस्तान से 500 रुपए लेते थे, जो मेरा मेरा न्यूज था, एक आदमी को 500 रुपया मिलता था पत्थर मारने के लिए। अब गवर्नमेंट ने 6,000 दे दिया, पत्थर क्यों मारेगा, समझा? और फिर कश्मीर में जॉब्स देना शुरू किया कश्मीरियों को। अब पत्थरबाजी का न्यूज पूरा खत्म हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियली स्ट्रेंथन कर रहा है ना। सो इधर 90%, और आधार प्लेटफॉर्म तो गजब आगे बढ़ा है। जो लोग टेक्नोलॉजिकली सैवी है ना, तुम आधार कार्ड को लॉक भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर ना, तुम्हारा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। और उसको मुझे पता नहीं था, मेरे को एक बार बहुत टाइम लग गया, बाद में पता चला गलती से वो लॉक हो गया था, पता नहीं कैसे, फिर अनलॉक करके। सो तुम आधार कार्ड ऑनलाइन चाहो तो उसको लॉक भी रख सकते हैं और उसको अनलॉक भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस कुछ भी नहीं है, एग्जाम के लिए 8 मार्क का सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। 12 5 ईयर प्लान प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी है, ये बनाया था कांग्रेस में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इस पे बिकॉज गवर्नमेंट चेंज हुआ तो प्लान भी कैंसिल हो जाता है या चेंज कर देते वो लोग। तो ये था 12 5 ईयर प्लान के बारे में।